जैसा कि हमारी पार्टी मानती है और हमारे नेता मानते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता का ही संघर्ष नहीं है, एक विचारधारा का भी संघर्ष है, जिसकी लड़ाई हमारे जन नायक राहुल जी लड़ रहे हैं। अगर हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, अगर हमारी विचारधारा देश में मजबूत है, हमारी विचारधारा का वर्चस्वता है, तो हमारा संगठन भी मजबूत होगा, हम चुनाव भी जीतेंगे। ये बात बार बार हमारे आदरणीय राहुल जी बोल रहे हैं। इसलिए साथियों, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आरएसएस के विचारधारा से लड़ना है तो उसके जो हमारे दो पाया है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, एक है नफरत से लड़ने का या भाईचारे को देश में लाने का, और दूसरा पाया सामाजिक न्याय का है। आइए सब मिलकर जो आवाज राहुल गांधी जी ने पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय को गहरा करने के लिए, सामाजिक न्याय को देश में फैलाने के लिए वो जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी आवाज से आवाज मिलकर हम जनता तक पहुंचाएं कि कांग्रेस पार्टी हर एक वर्गों की पार्टी है। और जो हमारा संविधान कहता है कि हमें अगर सबसे पहले समाज के सबसे वंचित वर्ग के साथ खड़ा रहना होगा, हमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, सामान्य वर्ग के गरीब लोग और महिलाओं के साथ या क्षेत्रीयता के आधार पर जो सबसे वंचित हैं, इन सबों के न्याय और हक और अधिकार के लिए लड़ना है। साथियों, एक बात आप जानते हैं कि अगर दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की पैठ इतनी गहरी है, वहाँ एक पॉलिटिकल ऑर्डर, सोशल जस्टिस को लेकर के है, जिसकी वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उस तरह से नहीं फैल पा रही है। आइए उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितना भी ये हिंदी पट्टी है, उसमें हम सामाजिक न्याय और भाईचारे के आवाज को लेकर के ये दोनों पहिया एक साथ मिलकर अगर चलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे आने वाले चुनाव में हम उत्तर भारत में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। साथियों, एक बात और कहना है आप लोगों से कि हमारी लड़ाई, और खास करके हम अपने राष्ट्रीय नेतागण से, अध्यक्ष से, कि अभी जो बिहार में आपने कमेटी दी, काफी जो सामाजिक न्याय के आयाम को संगठन में जो उसमें आपने मैनिफेस्ट किया, इसके लिए आपको दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। लेकिन लड़ाई अभी मीलों चले हैं, हमें मीलों चलना है, और अगर हम भाईचारे और सामाजिक न्याय को लेकर के आगे चलते रहेंगे तो हम जरूर आगे चल करके विजय होंगे, और राहुल गांधी जी को हम लोग जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। साथियों, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तहे दिल से अपने नेताओं का आभार। जय हिंद, जय भीम, जय मंडल, जय नेहरू, जय सरदार पटेल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।